और अगर कोई भी चीज़ आपको समझ में नहीं आ रही हो तो प्लीज़ कमेंट करना कि मुझे ये चीज़ समझ में नहीं आ रही है, मैं आपको ज़रूर एक्सप्लेन करूँगा। मेरा एम ही है आपको सही से एक्सप्लेन करना। ओके। तो जो भी चीज़ आपको समझ में नहीं आ रही है तो प्लीज़ मुझसे बोलना। अगर आपको समझ में नहीं आ रही है फिर भी आप, मुझे अच्छा नहीं लगेगा। मैं चाहता हूँ, मैं जब यहाँ पर बैठा हूँ तो मैं चाहता हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आए। जो भी चीज़ आपको समझ में नहीं आ रही है वो प्लीज़ कमेंट कर देना। ओके। हेलो फ्यूचर आइटम्स, कैसे हो आप लोग? तो आज हम करने जा रहे हैं एप्लीकेशंस ऑफ गॉस लॉ। ठीक है। देखो, गॉस लॉ का यूज हम क्यों करते हैं और क्या है गॉस लॉ? तो गॉस लॉ का यूज करते हैं हम इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करने के लिए। जैसे हमने न्यूटन्स सॉरी कूलम्ब्स लॉ पढ़ा है, वहाँ पर हम फोर्स निकालते हैं, फोर्स में चार्ज का डिवाइड करके इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाता है। लेकिन यहाँ पर हम बिना यूजिंग द कूलम्ब्स लॉ हम इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करेंगे, बट सिमेट्रिकल केस के लिए। मतलब वैसे भी केस के लिए, उल्टे सीधे केस के लिए भी कर सकते हो उनमें, लेकिन आपका आंसर आना बहुत टफ हो जाएगा। लेकिन सिमेट्रिकल केसेस के लिए आपका इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा इजीली। जैसे लाइन चार्ज हो गया, इनका सिमेट्रिकल केस है। ठीक है। जैसे पॉइंट चार्ज हो गया, या कोई सॉलिड स्फीयर हो गया, या हॉलो स्फीयर हो गया, इनकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड बाहर कहीं भी। या फिर कोई सिलेंडर हो गया, उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड, या कोई चार्ज्ड सीट होगी उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये एक सिमेट्रिकल केसेस होते हैं, इनकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड जो निकालते हैं हम, वो गॉस लॉ से काफ़ी इजी हो जाता है। ओके। तो पहले पढ़ लेते हैं गॉस लॉ होता क्या है। तो जैसे मैं आपको बताता हूँ। जैसे कोई भी क्लोज्ड सरफेस है, जैसे ये क्लोज्ड सरफेस है। ठीक है। कोई भी क्लोज, रुको इस थोड़ा सा और सही से बता देता हूँ। ये क्लोज सरफेस है। ठीक है। अब इससे इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे पास हो रहा है, मान लो इसका कोई भी छोटा सा एरिया एलिमेंट ले लो पहले। तो मान लो ये रहा एरिया एलिमेंट। ठीक है। ऐसे इसके सरफेस पर कहीं भी एरिया एलिमेंट है ये, और मान लो इसका एरिया वेक्टर क्या है, डी ए। एरिया क्या है, डी ए। ऐसे बाहर की तरफ निकला हुआ है। ठीक है। ओके। और एक मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड भी आउटसाइड है, मतलब इस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, आउटसाइड है, बाहर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो इस पूरे जो ये पूरा कंप्लीट एक सॉलिड, ये पूरा जो है ये एक कुछ ऐसा हो सकता है, थ्री डायमेंशनल ऑब्जेक्ट हो सकता है। तो उससे हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की तरफ निकल रहा है, और उसका हमने छोटा सा एरिया एलिमेंट लिया है डी ए। तो हम जब इसका टोटल फ्लक्स निकालेंगे, मान लो टोटल फ्लक्स निकालेंगे, फ्लक्स फाई इक्वल टू, टोटल फ्लक्स निकालेंगे फाई इक्वल टू, वो आएगा आपका क्लोज्ड इंटीग्रेशन, क्लोज्ड इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी ए। मतलब वो क्लोज्ड लूप है, क्लोज्ड लूप से हम फ्लक्स निकाल रहे हैं। ठीक है। जैसे बॉल हो गया, फुटबॉल हो गया, फुटबॉल के सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे बाहर निकल रहा है, उसका एरिया वेक्टर, छोटे छोटे एरिया वेक्टर भी बाहर निकल रहे हैं। तो पूरे बॉल का क्लोज्ड इंटीग्रेशन करेंगे, क्लोज्ड सरफेस का क्लोज्ड इंटीग्रेशन करेंगे। तो आपका जो फ्लक्स आएगा वो होगा क्यू इन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है। अब ये क्यू इन क्या है? तो ये मतलब ये तो टोटल फ्लक्स हो गया। ये क्या है, टोटल फ्लक्स हो गया। क्या है, टोटल फ्लक्स। टोटल फ्लक्स आपका क्यू इन अपॉन एप्सिलॉन नॉट के बराबर होता है। इसे ही बोलते हैं गॉस लॉ। इसे ही क्या बोलते हैं, गॉस लॉ। गॉस लॉ मतलब जो टोटल किसी भी क्लोज्ड सरफेस से, किसी क्लोज्ड गॉसियन सरफेस है, इसको गॉसियन सरफेस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, गॉसियन सरफेस, सरफेस। ठीक है। क्लोज्ड गॉसियन सरफेस, तो इससे निकलने वाला जो फ्लक्स होता है वो होता है आपका क्यू इन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। क्यू इन का मतलब ये है कि इसके अंदर जितने भी चार्ज रखे होंगे, मान लो क्यू वन क्यू टू ऐसे रखे, मान लो क्यू वन, क्यू टू, क्यू थ्री,
Q4, Q5, Q6 इस तरह से रखे मान लो। और मान लो एक बाहर भी रखे चार्ज Q7, Q8 इस तरह से। तो हमें यहाँ पर जो क्यू इन लेना है, क्यू इन लेना है, वो लेना है आपका इनक्लोज्ड, मतलब इस सरफेस के अंदर, इस क्लोज्ड सरफेस के अंदर कितना चार्ज है, क्लोज्ड सरफेस के अंदर कितना चार्ज है, ठीक है। तो वो कितना हो जाएगा, Q1 प्लस Q2 प्लस Q5 Q3, ये सब इनको सबको ऐड करके तो हमारा क्लोज्ड मतलब इनसाइड है, मतलब क्यू इन का मतलब है, क्यू इन का मतलब है इनसाइड, ओके। तो ये हो जाएगा आपका क्यू इन हो जाएगा Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 प्लस Q4 प्लस Q5 प्लस Q6। बाकी इनको नेगलेक्ट कर देंगे क्योंकि ये आइस ये वाले हैं ना जो आउटसाइड नहीं है, ये बाहर की तरफ ये वाले Q7 और Q8 क्या है, बाहर की तरफ आपका चार्जेस है। लेकिन हमें चार्जेस वो लेने हैं जो एक क्लोज्ड गॉसियन सरफेस है ये, ठीक है। एक इम्पोर्टेंट चीज ये है कि जो फ्लक्स आएगा जो फ्लक्स आएगा फाई फाई, वो क्यू इनसाइड की वजह से होगा हमेशा। जो फ्लक्स निकल रहा होगा इससे, इस वाले रीजन से फ्लक्स निकल रहा होगा इस तरह से, वो फ्लक्स जो होगा वो क्यू इनसाइड की वजह से होगा, ठीक है। ये सारे चार्जेस ना क्यू इनसाइड की वजह से होगा, ओके। लेकिन जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, ये वाला इलेक्ट्रिक फील्ड, कहीं भी इस पॉइंट पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा जो, ये इलेक्ट्रिक फील्ड आपका वो इनकी चार्जेस की वजह से भी होगा और इन चार्जेस की वजह से होगा, ओके। तो ये एक इम्पोर्टेंट चीज याद कर लेना कि फ्लक्स फील्ड होगा, जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, वो हमेशा चार्जेस की वजह से होता है। तो इन चार्जेस की वजह से भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, इन चार्जेस की वजह से भी वो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, ठीक है। लेकिन फ्लक्स जो होगा वो सिर्फ इस गॉसियन सरफेस से निकलने वाला फ्लक्स जो होगा वो सिर्फ इन चार्जेस की वजह से होगा। कैसे? क्योंकि मान लो Q7 है, Q7 की वजह से आप बोल रहे हो फ्लक्स इसके अंदर होगा या नहीं। तो जो फ्लक्स Q7 से आ रहा होगा इस तरह से, वो फ्लक्स ऐसे जा रहा होगा, तो नेट फ्लक्स कहाँ हुआ, नेट फ्लक्स तो इसके अंदर से निकल रहा होगा ना, कि इन चार्जेस की वजह से फ्लक्स बाहर ही निकल रहा होगा, ऐसे ऐसे ऐसे। आई बात से? तो फ्लक्स हमेशा गॉसियन सरफेस के अंदर वाले चार्जेस की वजह से होता है। लेकिन जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो गॉसियन सरफेस के अंदर वाले चार्ज प्लस इन चार्जेस की वजह से भी हो सकता है, ओके। तो ये होता है गॉस लॉ, ठीक है। इसका यूज हम और कैसे कर सकते हैं, तो इसका यूज हम करके बताते हैं कि मान लो जैसे हमने पॉइंट चार्ज इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं, क्या होता है, A Q/R² होता है। हम उसका मैं उसमें गॉस लॉ यूज करेंगे और कैसे निकालेंगे देखते हैं। तो जैसे मान लो कोई प्लस क्यू चार्ज है, ये रहा कैपिटल क्यू चार्ज है, इसकी वजह से मुझे क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो क्योंकि ये पॉइंट चार्ज है तो मैं एक सिमिट्रिकल इसके अराउंड एक स्फीयर खींच सकता हूँ, गॉस सरफेस इस तरह से, गॉसियन सरफेस, सिमिट्रिकल गॉसियन सरफेस ऐसे खींच सकता हूँ, ठीक है। ऐसे टेढ़ा मेढ़ा नहीं खींचूंगा, टेढ़ा मेढ़ा निकालने में E.DA करोगे तो आप बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। मतलब मान लो टेढ़ा मेढ़ा गॉसियन सरफेस खींच दिया, ठीक है, ऐसे खींच दिया, मान लो ऐसे खींच दिया, ठीक है, ऐसे गॉसियन सरफेस बना दिया मैंने, ठीक है। अब मैं मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा या इसका इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड मान लो ऐसे होगा और DA ऐसे होगा। अब इसका मैं इंटीग्रेशन करूंगा तो इस पूरे सरफेस का इंटीग्रेशन कैसे कर सकता हूँ मैं, बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा क्योंकि DA और ई के बीच हमेशा एंगल बदल रहा होगा। तो वो करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है, ठीक है। तो हमें ऐसा करना होता है कि उसका सिमिट्रिकल केस लेते हैं, जैसे इसी में बना देता हूँ, मान लो कि ये गॉसियन सरफेस है, ये जैसे इस तरह से, ये क्या है, गॉसियन सरफेस है। और इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होंगी, इस चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होंगी, मान लो चार्ज रहा यहाँ रखा है, इस सेंटर पर रखा है +Q, ठीक है। तो इससे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कैसे जा रही होंगे, बाहर की तरफ ऐसे जा रही होंगे, ऐसे ऐसी जा रही होंगी ना, ऐसे। बना देता हूँ, रुको, ओके। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स है ऐसे, इफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स,
तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, रेडियली आउटवर्ड। ओके, अब मैं क्या करूंगा कि मैं इस सरफेस पर, मुझे मान लो इस पॉइंट पर, यहाँ पर इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, इस पॉइंट पर, ठीक है, यहाँ पर निकालना है, गॉसियन सरफेस के पॉइंट पे निकालना है, या इधर भी निकाल सकते हैं, ठीक है, कहीं भी निकाल सकते हैं। तो जहाँ पर निकालते हैं वहीं पर गॉसियन सरफेस ऐसे खींच सकते हैं। देखो ये पॉइंट पर निकाल रहे हैं, मान लो ये पॉइंट कोई पी है, ये पॉइंट कोई पी है, तो इसी पी के अराउंड एक गॉसियन सरफेस खींचते हैं ऐसे करके, ठीक है। ओके, तो इस पी के अराउंड मान लो पी, इस गॉसियन सरफेस पर कहीं पर भी कोई एक क्लोज्ड सर वो लोगे आप, सॉरी छोटा सा लाइन एलिमेंट लोगे, ये रहा मान लो, सॉरी लाइन एलिमेंट सरफेस एलिमेंट लोगे, जैसे ये रहा, ठीक है, ये रहा। और हम क्या करेंगे, जैसे ये कोई गॉसियन सरफेस है, तो इसके ऊपर की तरफ कहीं मतलब सरफेस पर एक लाइन एलिमेंट लेते हैं, सॉरी एरिया एलिमेंट लेते हैं, और उस एरिया एलिमेंट पर डी ए डॉट डी ए फ्लक्स निकालेंगे, मतलब ई डॉट डी ए करते हैं। तो फ्लक्स निकालना है ना हमें टोटल। तो पहली बात तो बताओ यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना, मतलब इस वाले रीजन पर इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे होगा, ऐसे ही होगा, ऐसे। और एरिया वेक्टर कैसे होगा इसका, डी ए वेक्टर ऐसे होगा, ठीक है। अब मैं फ्लक्स निकालूंगा, तो फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है, फ्लक्स होता है भाई डी फाई, मतलब छोटा सा फ्लक्स हो जाएगा ना, डी फाई हो गया ई डॉट डी ए, ठीक है, इस तरह से। मतलब इस छोटे से एरिया में से निकलने वाला फ्लक्स क्या हो जाएगा, ई डॉट डी ए। ओके, अब देखो ई डॉट डी ए को क्या लिख सकता हूँ, डी फाई इक्वल टू ई डॉट डी ए, मतलब दोनों के बीच एंगल जीरो हो, तो ई डी ए कॉस जीरो हो जाएगा, ई डी ए कॉस जीरो, ठीक है। मतलब दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, ई इंटू डी ए, मतलब दोनों का ये मैग्नीट्यूड हो गया, ये मैग्नीट्यूड, और ये क्या, दोनों के बीच का एंगल। ओके, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, मुझे यहाँ से आ गया डी फाई आ गया, ई डी ए। अब मुझे क्या करना है, फ्लक्स निकालना है, जो फ्लक्स इसके क्लोज्ड सरफेस से निकालना है, क्लोज्ड, वेट एक मिनट। तो फ्लक्स मुझे क्या करना है, पूरे क्लोज्ड सरफेस से निकालना है, क्लोज्ड सरफेस से फ्लक्स निकालूंगा, ठीक है। तो यहाँ पर फ्लक्स को इंटीग्रेट करूंगा मैं, डी फाई को इंटीग्रेट कर दूंगा, डी फाई इधर हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ डी ए, ठीक है। लेकिन मैं क्लोज्ड सरफेस से फ्लक्स निकाल रहा हूँ, तो इसलिए यहाँ पर एक क्लोज्ड लूप लगा देंगे, ठीक है। ओके, ठीक है, डी फाई हो जाएगा आपका फाई इधर। देखो ई, अब इंटीग्रेशन करना है, अब आप देखोगे ई वाला जो टर्म है, ये ई तो कांस्टेंट रहेगा ना, इसके हर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड क्या रहेगा, कांस्टेंट। ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इसका मैग्नीट्यूड है ना, ये ई तो इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड है ना, हर पॉइंट पर, यहाँ पर सरफेस पर, ये सरफेस पर, ये सरफेस पर। तो ई का जो मैग्नीट्यूड है, क्योंकि डिस्टेंस तो सेम है यहाँ से, मतलब सेम, मतलब हर पॉइंट सेम डिस्टेंस पर होगा ये सरफेस पर, आर डिस्टेंस पर, मान लो इस तरह से आर डिस्टेंस पर, ठीक है। मान लो ये कितनी डिस्टेंस है, यहाँ से लेके ये कितनी डिस्टेंस है, आर, ठीक है, इस तरह से। ओके, तो आर डिस्टेंस पर हर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का जो वो होगा, क्या बोलते हैं, आई मीन ये मैग्नीट्यूड होगा, ये सेम होगा, ठीक है। तो इसको मैं बाहर निकाल सकता हूँ, वेरी नहीं कर रहा है तो इसको बाहर निकाल सकते हैं इंटीग्रेशन से। तो ये आ गया, अब क्लोज्ड इंटीग्रेशन ऑफ डी ए, ठीक है, ये आ गया। तो हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर, हम पूरे सरफेस का, ये जो डी ए का इंटीग्रेशन हो रहा है, ये पूरे सरफेस का क्लोज्ड एरिया है, मतलब पूरे सरफेस का, ये मतलब डी ए क्या मतलब है, ये जो पूरा क्लोज्ड सरफेस है, क्लोज्ड गॉसियन सरफेस है, इसका एरिया है, ठीक है, टोटल एरिया है डी ए, मतलब डी ए का इंटीग्रेशन करेंगे तो पूरे क्लोज सरफेस का टोटल एरिया हो जाएगा। अब आर रेडियस के स्फीयर का एरिया कितना होता है, 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो ई यहाँ से मतलब फाई आ जाएगा यहाँ से, ई इंटू 4 पाई, ये डॉट नहीं है, इंटू है, ठीक है, 4 पाई आर स्क्वायर, मतलब डॉट प्रोडक्ट नहीं है, इंटू है। ओके, ये आ गया आपका। ओके, अब बताओ कि मुझे एक चीज बताओ कि फ्लक्स कितना होगा, किसी गॉसियन सरफेस से निकलने वाला फ्लक्स कितना होगा, वो होता है आपका क्यू इनसाइड अपॉन
क्यू इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, इक्वल टू हो जाएगा ई इंटू 4 पाई r²। अब इस गॉसियन सरफेस में कितना चार्ज अंदर रखा है, वो रखा है आपका क्यू, ये वाला, यही रखा है ना पूरे इस गॉसियन सरफेस में, पूरे गॉसियन सरफेस में कितना चार्ज रखा है, ये। तो क्यू इन की जगह क्या कर दूंगा मैं, कैपिटल क्यू, तो कैपिटल क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू ई इंटू 4 पाई r²। तो ई का जो फॉर्मूला आ जाएगा वो आएगा आपका 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल क्यू अपॉन r², या ओके। अगर मैं वेक्टर फॉर्म में इसका लिखना चाहूँ तो ई वेक्टर हो जाएगा आपका, तो यहाँ पर आप देखोगे इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे जा रहा है, रेडियली आउटवर्ड जा रहा है ना इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा, ऐसे रेडियली आउटवर्ड जा रहा है इस तरह से। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी वो होगी आर कैप, ठीक है, आर कैप मतलब आर की डायरेक्शन में, ओके। तो ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को ए बोल देता हूँ, ए कैपिटल क्यू अपॉन r² आर कैप। तो ये वेक्टर फॉर्म में इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया आपका। तो ऐसे ही सिमिट्रिकल केस के लिए हम गॉस लॉ का यूज करते हैं, ओके। अभी देखते हैं और क्या क्या केसेस हो सकते हैं उनकी वजह से, और कुछ हम इलस्ट्रेशंस भी करेंगे। 2.3 से स्टार्ट, 1.3 से स्टार्ट करेंगे, और कहाँ तक जाएंगे आज, देखते हैं जितना कर पाए, क्योंकि काफ़ी लंबी है ये गॉस लॉ की सीरीज है, ठीक है। तो करते हैं, ओके। तो ये हो गया, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ कंडक्टिंग स्फीयर, ओके। तो लेते हैं उसको। तो जो ये वाला केस था वो आपका था आपका इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज, ठीक है। तो जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आया था वो इस किस मतलब जो इलेक्ट्रिक फील्ड आया था इसका, वो किसकी वजह से था, पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड था, ठीक है। नेक्स्ट जो पढ़ेंगे हम वो होगा किसी कंडक्टिंग स्फीयर की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना, ये रहा, ठीक है। फाइंड फील्ड ऑफ ए चार्ज्ड कंडक्टिंग स्फीयर, ठीक है। तो मान लो कोई ये स्फीयर है, बनाता हूँ, ये कोई स्फीयर है, ये कोई स्फीयर है, और ये क्लोज मतलब कंडक्टिंग स्फीयर है, ठीक है। तो इस पर चार्ज रखा है मान लो, अब देखो इस कंडक्टिंग स्फीयर के ऊपर चार्ज रखेंगे, मतलब चार्ज कंडक्टिंग स्फीयर है, तो चार्ज इसके कहाँ पर होगा, इनसाइड तो चार्ज हो नहीं सकता है, कहाँ पर होगा, इसके सरफेस पर, क्योंकि कंडक्टिंग स्फीयर है, ठीक है। ठीक है, सरफेस पर चार्ज बना देते हैं, प्लस क्यू प्लस क्यू प्लस क्यू, इस तरह से, ठीक है। अब मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, कहाँ कहाँ निकाल सकता हूँ इलेक्ट्रिक फील्ड, तो मैं ये पूछ सकता हूँ कि इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर कोई पॉइंट पी है इनसाइड, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, ठीक है, ये रहा पी इनसाइड, तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा। दूसरा है ये कोई पॉइंट है क्यू, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो, ओके। ये चार्ज नहीं है, ये पॉइंट पी क्यू पॉइंट है, ठीक है, पी ए भी मान लेते चलो। तो अंदर वो है, वो ए है, और बाहर जो पॉइंट है वो क्या है, बी है। तो मुझे एक तो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है ए पॉइंट पर, और इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है बी पॉइंट पर, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड ए एट एंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट बी। तो ए पे निकालने के लिए मैं क्या करूंगा, ए के अराउंड ही गॉसियन सरफेस खींच दूंगा, मतलब ऐसा गॉसियन सरफेस जो ए को टच करता हुआ जाए। तो वो खींचते हैं थोड़ा सा गॉसियन सरफेस, एक ए को टच करता हुआ जाए। तो ये सेंटर है इसका मान लो, और गॉसियन सरफेस कुछ खींच दिया इस तरह से, ठीक है, इस तरह से, ओके। तो एक चीज बताओ, अगर मैं ई डॉट डी ए करूँगा ए के लिए, ए के लिए ई डॉट डी ए करूँगा मैं, ए के लिए ई डॉट डी ए करूँगा मैं, तो कितना होगा, मतलब ए से फ्लक्स पास कर रहा होगा जो फाई थ्रू ए, मतलब ए से फ्लक्स जो पास कर रहा होगा वो, उसको मैं लिख सकता हूँ क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी ए
इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्यू इन अपॉन एफ साइन नॉट। अब ए के अंदर जो ए है, ए के अंदर टोटल चार्ज कितना है, जीरो। तो मैं बोलूंगा कि ये जीरो हो जाएगा टोटल फ्लक्स। मतलब ए से कोई फ्लक्स आ ही नहीं रहा है बाहर। ठीक है, इसका मतलब ये है कि थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं कि इसको ऐसे लिख सकता हूँ, ई डॉट डी ए इक्वल टू जीरो। इसका मतलब क्या है पता है, अगर ई डॉट डी ए जीरो का मतलब ये है कि देखो डी ए तो जीरो हो नहीं सकता है जी। डी ए तो इसका सरफेस एरिया है, इस पूरे इसका सरफेस एरिया। मान लो इसकी रेडियस स्मॉल आर है, ये रेडियस स्मॉल आर है मान लो, तो आपका डी ए तो हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा, मान लो पूरा इंटीग्रेशन करेंगे, डी ए इक्वल टू 4 पाई आर हो जाएगा। लेकिन कौन सा जीरो हो सकता है, क्योंकि ये तो टोटल टोटल तो इसका मल्टीप्लिकेशन जीरो है। ये तो फाइनाइट है, 4 पाई आर स्क्वायर टैप हो सकता है कुछ भी, लेकिन कौन सा जीरो हो सकता है फिर, ई। ई क्या होगा आपका, जीरो। तो यहां से बोल देंगे मैं ई ए कितना होगा, जीरो। मतलब इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, जीरो। किसके केस में, इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा, किसके केस में, कंडक्टिंग स्फीयर के केस में। ओके, फॉर इनसाइड कंडक्टिंग स्फीयर। ओके, आई थिंक ये समझ में आ गया होगा आपको। अब देखते हैं आउटसाइड। अब आउटसाइड के लिए फिर से एक गॉसियन सरफेस बनाएंगे जो आउटसाइड वाले पॉइंट को कट करता हुआ जाए। इसको थोड़ा नीचे ले लेता हूँ, ठीक है। ओके, अब एक गॉसियन सरफेस बनाते हैं हम, ये वाला मान लो, जो बी को कट करता हुआ जाए। तो ऐसे ये बन गया, ठीक है। ऐसे बना लेता हूँ मान लो, और इसको बी को, ये गॉसियन सरफेस है, और बी पॉइंट कहाँ है आपका, बी पॉइंट कहाँ पर है आपका, ये रहा, ये बी पॉइंट मान लो, ठीक है। तो ये एक गॉसियन सरफेस है बी वाला। तो ये इमेजिनरी भी हो सकता है, ऐसा नहीं है कि मतलब होगा ही, ठीक है। ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है, इमेजिनरी भी हो सकता है गॉसियन सरफेस आपका। मतलब आप ऐसे ही सोच लो कि एक स्फीयर है, गॉसियन स्फीयर है, उससे इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे बाहर जा रहा होगा, ठीक है। तो यहाँ पर एक चीज़ बता मुझे, वो जो सेम किया था वैसा ही होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होगा, सिमेट्रिकली आउटसाइड होगा। देखो पूरा चार्ज कैसा है, ये एक स्फीयर पर रखा है ना, इस तरह से स्फीयर पे चार्ज रखा है, तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो भी किस तरह से होगा, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड बिल्कुल सिमेट्रिकल आउटसाइड होगा ऐसे। और हर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड होगा वो सेम ही होगा, ठीक है, इस तरह से। ठीक है, इस तरह से होगा, ओके। तो इसका हम इंटीग्रेशन करेंगे, जैसे इसमें से में से थोड़ा सा क्या लिया, एक क्लोज, थोड़ा सा सरफेस एरिया, क्लोज नहीं मतलब थोड़ा सा लाइन एलिमेंट, मतलब सरफेस एलिमेंट ले लिया। और इसका जो वैल्यू है वो क्या है, डी है, डी ए। अब मैं क्या करूंगा, इस लूप से जो लूप क्या है, ये क्या बोलते हैं, इस गॉसियन सरफेस से हम टोटल फ्लक्स निकालेंगे। टोटल फ्लक्स निकालेंगे, तो मैं इसको कहीं नीचे बना देता हूँ, ठीक है, इधर। तो फाइव बी के थ्रू, मतलब बी वाले सरफेस के थ्रू 5v हो जाएगा आपका क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी ए, ठीक है। अब क्यू बी कितना हो जाएगा, इस गॉसियन सरफेस के अंदर, इस गॉसियन सरफेस के अंदर, इस गॉसियन सरफेस के अंदर कितना टोटल चार्ज रखा है। तो इस वाले बी वाले गॉसियन सरफेस के अंदर टोटल चार्ज रखा है जो इस सरफेस, इस स्फीयर पर है, ठीक है। और इस स्फीयर पर कितना है, मान लो इसको मैं बोल दे रहा हूँ प्लस क्यू। इसका प्लस क्यू, अगर कभी कभी इसका सरफेस चार्ज डेंसिटी भी दे रखा होता है तो प्लस क्यू हो जाएगा सिग्मा, मान लो सिग्मा सरफेस सरफेस चार्ज डेंसिटी है, तो प्लस क्यू हो जाएगा सिग्मा इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। आर इसका रेडियस है, आर इसका क्या है, रेडियस है। ये क्या है, सरफेस का, मतलब सरफेस नहीं, इस स्फीयर का रेडियस है आर, ठीक है। और गॉसियन सरफेस की डिस्टेंस है वो है, मान लो ये वाली डिस्टेंस है जो, वो है स्मॉल आर, ठीक है। ये क्या है, स्मॉल आर। तो स्मॉल आर डिस्टेंस पर कोई पॉइंट बी है, तो वहां पर क्या निकालना है, हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, ओके। तो ये डिस्टेंस क्या है,
अरे ठीक है, ये क्या है, डिस्टेंस आर। ओके, तो आपका जो ई डॉट आई मीन ये हो जाएगा आपका 5 ही हो जाएगा आपका क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, मतलब क्यू इनसाइड कितना है, ओनली क्यू इक्वल टू ई डॉट डी ए करेंगे तो ई तो हर पॉइंट पर कांस्टेंट है। और हाँ, एक चीज़ और, इसको मैं लिख सकता हूँ अभी, ई और डी ए के बीच हमेशा एंगल कितना बन रहा होगा, जीरो। तो जैसे ये सरफेस है, ये सरफेस है, तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है, ये ऐसे ऐसे ले लिया, ठीक है। और इसका एरिया वेक्टर भी कैसे होगा, ऐसे होगा, ठीक है। तो दोनों के बीच एंगल कितना होगा, जीरो। तो ई डॉट डी डी ए करेंगे तो ई जीरो हो जाएगा, मतलब ई डी ए हो जाएगा, और कॉस जीरो हो जाएगा, तो वो कितना बचेगा, ई डी ए, ठीक है। अब ई क्या रहेगा, ई क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो ई हमेशा सरफेस क्या, सरफेस पर क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। तो इसको बाहर निकाल देता हूँ इंटीग्रेशन से, और ये हो गया आपका क्लोज्ड इंटीग्रेशन ऑफ डी ए, ठीक है। क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ दिस सरफेस करेंगे, दिस सरफेस, क्लोज्ड इंटीग्रेशन ऑफ दिस सरफेस, तो ये कितना हो जाएगा, 4 पाई, इसकी रेडियस आर है, तो ये हो जाएगा 4 पाई r स्क्वायर। तो आपका आएगा इलेक्ट्रिक फील्ड ई इंटू 4 पाई r स्क्वायर, ठीक है। तो ई हो जाएगा आपका फिर से वही 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन r स्क्वायर। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड आ गया, और डायरेक्शन सेम वही होगी, ठीक है। अगर ऐसे लिखूँ, वेक्टर फॉर्म में लिखूँ, तो ई वेक्टर हो जाएगा आपका ए कैपिटल क्यू अपॉन r स्क्वायर, आर क्या, एक चीज और, इफ दिख रहा है ना, हाँ, इफ सरफेस चार्ज डेंसिटी, चार्ज डेंसिटी ऑफ स्फीयर इज गिवन सिग्मा, लेट सिग्मा है, ठीक है। तो क्यू कितना हो जाएगा, कैपिटल क्यू हो जाएगा सिग्मा इंटू और जो जो स्फीयर है, स्फीयर की रेडियस, रेडियस क्या है मान लो आर, तो स्फीयर का एरिया हो जाएगा, तो ये हो जाएगा सिग्मा इंटू 4 पाई r स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पर गॉसियन की रेडियस मत ले लेना, ठीक है। तो यहाँ पर चार्ज कहाँ डिस्ट्रीब्यूटेड डिस्ट्रीब्यूटेड है, इस सरफेस पर। और मान लो इस सरफेस की डेंसिटी दे रखी है, वो सिग्मा दे रखी है, तो इस सरफेस की डेंसिटी में इसका एरिया का मल्टीप्लाई कर देंगे, इसके एरिया का मल्टीप्लाई कर देंगे, एरिया कितना हो जाएगा, ये रेडियस आर है, तो एरिया हो जाएगा 4 पाई R स्क्वायर। तो उससे क्या निकल जाएगा, क्यू निकल जाएगा, तो हम उस क्यू को भी इसमें रख सकते हैं, इस जगह पर। तो क्यू की जगह पर रख सकते हैं ये। तो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा, इधर ही बना देता हूँ, देख लेना आप। इलेक्ट्रिक ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा आपका, इसको 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कर देता हूँ, क्यू की जगह पर रख देता हूँ सिग्मा इंटू 4 पाई R स्क्वायर अपॉन अपॉन R स्क्वायर, आर कैप ई वेक्टर। ई वेक्टर हो जाएगा आपका 4 पाई से 4 पाई कट जाएगा, तो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट इंटू R स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर, आर कैप, ठीक है। आई थिंक आपको ये समझ में आ गया होगा, मैं इसकी पीडीएफ दे दूंगा टेलीग्राम पर, ओके। तो ये आपका हो गया किस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं, इनसाइड और आउटसाइड। तो इनसाइड कितना आया था आपका, इनसाइड जीरो आया था, और आउटसाइड कितना हो जाएगा, आउटसाइड हो जाएगा आपका, आउटसाइड हो जाएगा आपका दिस, ये आउटसाइड के लिए केस है, ये आउटसाइड के लिए केस है, और इनसाइड के लिए कितना है, जीरो, ओके। और सरफेस पर भी देख सकते हैं, ऑन सरफेस इलेक्ट्रिक फील्ड ई एट सरफेस। तो ई एट सरफेस के लिए स्मॉल आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, कैपिटल आर के बराबर। देखो सरफेस के लिए क्या करेंगे, सरफेस के लिए क्या करेंगे, ये आर की वैल्यू धीरे धीरे घटती आएगी, तो गॉसियन सरफेस कहाँ बन जाएगा, इसके यहाँ पर गॉसियन सरफेस बनाएंगे, इसके सरफेस के ऊपर ही एक गॉसियन सरफेस बना देंगे ऐसे, ठीक है। तो आर की वैल्यू कम करो यहाँ तक लेके आओ, और एक गॉसियन सरफेस कहाँ बन जाएगा, इसके सरफेस पर ही बन जाएगा, ठीक है।
तो सरफेस पर बनते ही आर की वैल्यू स्मॉल आर की वैल्यू कैपिटल आर हो जाएगी, तो ये ई हो जाएगा आपका, ई हो जाएगा आपका ए कैपिटल क्यू अपॉन आर स्क्वायर, इस तरह से। ओके। ओके, आई थिंक आपको ये समझ में आ गया होगा पूरा। जो भी है, जो भी डाउट है आप प्लीज़ मुझे पूछ लेना। ओके। तो ये हो गया आपका इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू कंडक्टिंग स्फेयर। ओके, तो नेक्स्ट करते हैं, हम नेक्स्ट देखते हैं क्या है। ओके, तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो इसका इलस्ट्रेशन है। तो 2.13 इलस्ट्रेशन है, ठीक है। तो क्वेश्चन है, अ पॉइंट चार्ज प्लस क्यू इज प्लेस्ड एट ए सेंटर ऑफ एन अनचार्ज्ड स्फेरिकल कंडक्टर सेल ऑफ इनर रेडियस ए एंड आउटर रेडियस बी। फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर आर लेस देन ए। तो जैसे ये है, ये चार्ज क्यू है, तो ये एक स्फेरिकल सेल है, ये पूरा एक स्फेरिकल सेल है, ठीक है। इसकी इनर रेडियस ये है और इसकी आउटर रेडियस क्या है, ये है। ओके। तो इनर रेडियस की लेंथ जो इनर रेडियस की सॉरी इनर क्या बोलते हैं, इनर सेल की जो रेडियस है वो ए है, और आउटर सेल की जो रेडियस है वो क्या है, बी है। ये क्या है, बी है, ठीक है। ये बी है, इस तरह से, ठीक है। तो मुझे फाइंड करना है फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर आर लेस देन ए। तो स्मॉल आर लेस देन ए के लिए व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ एंड साइन ऑफ द इंड्यूस्ड चार्ज क्यू प्राइम एट द इनर ऑफ द सेल, एंड व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द पॉइंट आर ग्रेटर देन बी, बी से व्हाट इज द सरफेस चार्ज ऑन द आउटर सरफेस ऑफ द कंडक्टर, ये फाइंड करना है, ठीक है। तो देखो क्या होगा कि ये अगर कैपिटल क्यू यहाँ पर इस जगह रखा है, तो कैपिटल क्यू की वजह से क्या होगा, क्योंकि ये तो पूरा एक, ये जो है ये एक क्या बोलते हैं, कंडक्टिंग सेल है। तो कंडक्टिंग सेल पे जैसे क्यू चार्ज इसके पास रखा है, तो यहाँ पर इस वाले सरफेस पे एक चार्ज इंड्यूस हो जाएगा, ठीक है। चार्ज इंड्यूस हो जाएगा, मान लो इसका चार्ज हो गया कैपिटल स्मॉल क्यू प्राइम, ठीक है। तो मान लो चार्ज इंड्यूस हो गया क्यू प्राइम, इस तरह से, ठीक है। अब जितना चार्ज इंड्यूस हुआ है अकॉर्डिंग टू चार्ज कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, इस सेल पर जितना चार्ज इंड्यूस हुआ है, मान लो क्यू प्राइम, इतना ही चार्ज, लेकिन नेगेटिवली कहाँ पर होना चाहिए, इसके सरफेस पर ऐसे होना चाहिए। ओके। या ऐसे बोलूँ, क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज है, तो इसी के मतलब एक नेगेटिव चार्ज मान लो क्यू प्राइम यहाँ पर इंड्यूस हो जाएगा, प्लस क्यू की वजह से नेगेटिव चार्ज इंड्यूस हो गया, मान लो। मुझे मैग्नीट्यूड नहीं पता है इसका, इसलिए मैंने बोल दिया माइनस क्यू प्राइम। ओके। तो माइनस क्यू प्राइम इस पर इंड्यूस हुआ है, तो इसके सरफेस पर चार्ज हो जाएगा प्लस क्यू प्राइम, लेट। अब मुझे फाइंड करना है कि क्यू प्राइम का मैग्नीट्यूड कितना होगा, ये फाइंड करना है, ठीक है। और फाइंड करना है इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर आर लेस देन ए के लिए, ठीक है। अगर आर लेस देन ए करूंगा मैं, ए से छोटा, मतलब ये ए है, तो ए से कम डिस्टेंस है, मान लो ये पॉइंट है, तो ये पॉइंट पर मैं क्या करूंगा, इस पॉइंट पर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, तो इसके अराउंड क्या कर दूंगा, एक छोटा सा गॉसियन सरफेस खींच दूंगा, ठीक है, इस तरह से। तो मान लो ये, इसको थोड़ा सा अलग करता हूँ, जैसे मान लो आर लेस देन ए, ठीक है, इसके लिए निकाल रहा हूँ मैं, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, गॉसियन सरफेस ऐसे खींच दिया, गॉसियन सरफेस नहीं, ये सेल बना दिया पहले मैंने। सेल की इनर रेडियस कितनी है, ए, और इस पर चार्ज कितना है, प्लस क्यू। और मुझे मान लो इस पॉइंट पर, जो ये वाला पॉइंट है, मान लो पी, इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है, ठीक है। तो इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करने के लिए मुझे इसी के अराउंड एक गॉसियन सरफेस खींचना होगा, इस तरह से। अब इस गॉसियन सरफेस से निकलने वाला जो फ्लक्स होगा, ई डॉट डी ए करेंगे हम, क्या करेंगे, ई डॉट डी ए, क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी ए, वो कितना हो जाएगा, क्यू इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट, तो क्यू इनसाइड, आई मीन क्यू इन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब ई डॉट डी ए करेंगे तो वही हो जाएगा, इसकी रेडियस मान लो स्मॉल आर है, ये क्या है, स्मॉल आर है, तो ये आपका वही हो जाएगा सेम, ई इंटू फोर पाई आर स्क्वायर, जो मैंने बताया था आपको, ई इंटू फोर पाई आर स्क्वायर। और क्यू इनसाइड हो जाएगा आपका कितना, क्यू इस सरफेस के अंदर कितना क्यू है, ओनली ये वाला चार्ज है ना, और माइनस क्यू कहाँ पर है, माइनस क्यू इधर है, -q' यहाँ पर है, ठीक है। तो क्लोज जो होगा इसके अंदर, इस सरफेस के अंदर,
मतलब आर रेडियस के सरफेस के अंदर जो होगा वो कितना होगा, सिर्फ कैपिटल क्यू। तो यहाँ पर रख दूंगा मैं कैपिटल क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट प्लस कैपिटल क्यू, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू इंटू क्यू अपॉन अपॉन आर स्क्वायर। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड आ गया कहाँ, इनसाइड, इनसाइड वाले पॉइंट पर, ओके। दूसरा बोल रहा है कि व्हाट व्हाट इज द मैग्नीट्यूड एंड साइन ऑफ इंड्यूस चार्ज क्यू प्राइम ऑन द इनर सेल ऑफ द रेडियस, इनर सेल ऑफ द सरफेस। तो मुझे मान लो इस पॉइंट पर मैं क्या करूँगा इसके लिए, मैंने सोचा कि ये एक सरफेस है, मैं बोल रहा हूँ कि इसके इनसाइड कहीं पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं इधर इधर, ठीक है। तो सेल के इनसाइड कहीं इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते तो उसके लिए मैंने गॉसियन सरफेस खींच लिया ऐसे, ठीक है, ऐसे, ओके। तो क्यू, सॉरी, ई डॉट डी ए करेंगे इसके लिए, टोटल फ्लक्स ई डॉट डी ए करेंगे इसके लिए, तो वो कितना हो जाएगा, क्यू इन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब एक चीज बताओ, ई क्या होता है, जीरो होता है इनसाइड, इनसाइड कंडक्टर, होता है कि नहीं। मतलब ये कंडक्टर ही है ना, ये पूरा जो ये मतलब ए से लेके बी तक जो है ये क्या है, कंडक्टर है, ठीक है। इसको मैं थोड़ा सा और सही से लिख देता हूँ। अब मैं क्या कर रहा हूँ कि इलेक्ट्रिक आर जो है आपका वो ए से बड़ा है और बी से छोटा है, इस तरह से, मतलब आर का जो है आपका आपका जो आर आर है आपका वो ये है, ठीक है, ठीक है। तो आर जो है आपका ए से बड़ा है और ए बी से छोटा है, तो इनसाइड हो गया, इनसाइड सेल। तो सेल के इनसाइड मतलब, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, ई क्या होता है, सेल के मतलब किसी भी कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, जीरो होता है। तो इसका मतलब है क्यू इनक्लोज्ड कितना हो गया, ये जीरो हो जाएगा, ये पूरा जीरो हो जाएगा इंटू एप्सिलॉन, तो ये जीरो हो जाएगा, क्यू इनसाइड कितना हो जाएगा फिर, जीरो, जीरो। अब इस गॉसियन सरफेस के अंदर क्यू इनसाइड कितना है, ये वाला गॉसियन सरफेस है, इसके अंदर क्यू इनसाइड कितना है, एक तो ये क्यू रहा और दूसरा कितना है, माइनस क्यू प्राइम। तो टोटल कितना हो गया चार्ज, कैपिटल क्यू प्लस कैपिटल क्यू एंड माइनस क्यू प्राइम इक्वल टू जीरो। तो क्यू प्राइम का जो मैग्नीट्यूड हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, प्लस क्यू, मतलब क्यू के बराबर मैग्नीट्यूड हो जाएगा, इस तरह से। तो इसका मतलब ये है कि इनसाइड कितना होगा, ये माइनस क्यू प्राइम है ना, माइनस क्यू प्राइम, और क्यू प्राइम की वैल्यू कितना है, कैपिटल क्यू, तो ये हो जाएगा इनसाइड हो जाएगा माइनस कैपिटल क्यू और आउटसाइड हो जाएगा प्लस, ये क्या, कैपिटल क्यू। तो आउटसाइड हो जाएगा प्लस कैपिटल क्यू। तो आपको समझ में आ गया होगा, ऐसे कभी भी क्वेश्चन आए तो आप डायरेक्ट लिख सकते हो कि अंदर कितना होगा, ये क्यू है तो इस पर आ जाएगा माइनस क्यू और इस पर आ जाएगा प्लस क्यू, ओके। ओके, आई थिंक समझ में आ गया होगा आपको कैसे लिखते हैं, ठीक है। अब देखो, अब मुझे आउटसाइड निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड, मान लो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, तो इसके लिए मैं इसको कॉमन कॉपी कर लेता हूँ, ये रहा, इस तरह से। अब मुझे निकालना है, मान लो ये कोई पॉइंट पी है, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, ठीक है। तो मैं इस क्या करूँगा, इसी पी के अराउंड एक गॉसियन सरफेस खींच दूंगा ऐसे, ऐसे। अब मुझे क्या करना है, मुझे इस पॉइंट के अराउंड, इस पॉइंट से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, तो ये डिस्टेंस मान लो कितनी है, ये आर है, ये कितनी है, आर है। तो यहाँ पर जो गॉस लॉ लगाएंगे वो हो जाएगा आपका ई डॉट इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी ए इक्वल टू हो जाएगा क्यू इनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब ये इसकी वैल्यू आ जाएगी फिर से वही, क्योंकि सिमेट्रिकल केस है, ए इंटू ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा ये, और इक्वल टू क्यू इनक्लोज कितना हो जाएगा आपका, क्यू इनक्लोज्ड हो जाएगा आपका दिस डिस्चार्ज प्लस डिस्चार्ज, मतलब इस सरफेस के अंदर, इस सरफेस के अंदर कितना टोटल चार्ज है, एक ये रहा सेंटर पर रखा है, एक ये रहा और एक ये रखा, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका प्लस कैपिटल क्यू माइनस क्यू प्राइम प्लस क्यू प्राइम अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। तो ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर, और इसकी वैल्यू हो जाएगी आपकी माइनस क्यू प्राइम से पहले प्लस क्यू प्राइम कट जाएगा, तो ये कैपिटल क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो ये हो जाएगा, ई हो जाएगा आपका 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू कैपिटल क्यू अपॉन आर स्क्वायर।
ठीक है, तो ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया फॉर दिस। ठीक है, अब दूसरा पूछा है, हाँ तो ओके, तो आर ग्रेटर देन बी के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया। ठीक है, तो ये किसके लिए था, आर ग्रेटर देन बी के लिए, आर ग्रेटर देन बी के लिए, मतलब आउटसाइड द सेल, आउटसाइड द सेल। ठीक है, तो ये आ गया आपका इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड द सेल। फिर लास्ट में पूछा है कि व्हाट इज द सरफेस चार्ज ऑन द, व्हाट इज द सरफेस चार्ज ऑन द, सरफेस चार्ज ऑन द आउटर सरफेस ऑफ द कंडक्टर। तो सरफेस चार्ज निकालेंगे सिग्मा, सरफेस चार्ज निकालेंगे मान लो सिग्मा। आउटर सरफेस के लिए निकाल रहे हैं तो वो हो जाएगा प्लस क्यू प्राइम अपॉन, आउटर सरफेस की रेडियस कितनी है बी, तो ये हो जाएगा 4 पाई बी स्क्वायर। ठीक है, ये आउटर सरफेस है, आउटर सरफेस पर सरफेस चार्ज निकालना है। ठीक है, तो सरफेस चार्ज निकालने के लिए इसके इसके ऊपर चार्ज कितना है और इसका एरिया कितना है, एरिया के डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, तो ये आ गया सिग्मा इक्वल टू, ये कैपिटल क्यू ही है, अपॉन 4 पाई बी स्क्वायर। ठीक है, इस तरह से, और ये प्लस ही रहेगा क्योंकि क्यू प्राइम क्या है, प्लस है। ओके, तो ये हो गया सरफेस चार्जेस का। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, फील्ड ऑफ, फील्ड ऑफ ए लाइन चार्ज। तो इसको हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे क्योंकि काफ़ी वीडियो लंबा हो गया है। अगर आप नए हो, यहाँ तक वीडियो देखा है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना और हम नई वीडियो मिलेंगे। ठीक है, और आगे बहुत सारे क्वेश्चन है, 2.14 है, बहुत सारे क्वेश्चन हैं। ठीक है, करेंगे उनको। ठीक है, और अगर कोई भी चीज़ आपको समझ में नहीं आ रही हो तो प्लीज़ कमेंट करना कि मुझे ये चीज़ समझ में नहीं आ रही है, मैं आपको ज़रूर एक्सप्लेन करूँगा। मेरा एम ही है आपको सही से एक्सप्लेन करना। ओके, तो जो भी चीज़ आपको समझ में नहीं आ रही है तो प्लीज़ मुझसे बोलना। अगर आपको समझ में नहीं आ रही है फिर भी आप, मुझे अच्छा नहीं लगेगा। मैं चाहता हूँ, मैं जब यहाँ पर बैठा हूँ तो मैं चाहता हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आए। जो भी चीज़ आपको समझ में नहीं आ रही है वो प्लीज़ कमेंट कर देना। ओके, और आप जिस ईयर की भी प्रिपरेशन कर रहे हो तो वो आप ज़रूर कमेंट करना। जैसे आप 2025 के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो तो G25, 26 के लिए कर रहे हो JEE26, या 27 के लिए कर रहे हो JEE27, इस तरह से। ओके, तो बाय बाय गाइज, हैव ए गुड डे।